यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी पे पेड टू एजुकेशन से आपके प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप सभी विद्यार्थी पढ़िएगा, आप बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, तभी आप समझ में आता है। आप पढ़ते रहिएगा और बुक्स बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना। बुक्स पढ़िए या आप कोई नोट्स बनाए हैं किसी टीचर के पढ़िए, आप उसको बार बार पढ़िए। स्टार्ट करती हूँ। कौन सा समसामयिक शैक्षणिक सिद्धांत इस विचार का समर्थन करेगा कि समायोजन का एकमात्र प्रकार जिसे शिक्षा को आगे ले जाना चाहिए वह सत्य के साथ समायोजन है जो सार्वभौमिक और अपरिवर्तनशील है, जिसमें आपका विकल्प आपका थर्ड सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय विचारकों में से किसने वेदांत दर्शन से काफ़ी कुछ ग्रहण किया है, जिसमें विकल्प आपका स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन पूरा दिया गया है, ये भी सभी बच्चे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो है की पॉइंट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप पूरा पढ़ेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6, निम्नलिखित में से किसके दार्शनिक अभ्युपगमन के अनुसार शिक्षा चेतना के निम्न स्तर को धीरे धीरे उसके उच्चतर स्तर पर ले जाती है, जिसे प्रज्ञान कहा जाता है। अरविंदो। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन तत्वमीमांसा को सर्वाधिक सटीक ढंग से वर्णित करते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें आपका फोर्थ विकल्प सही दिया गया, जिसके अंतर्गत 2 आपका सही है, 5 सही है, 6 सही है। आप सभी विद्यार्थी पढ़ते जाइएगा, रिवीजन करते रहिए। अगला प्रश्न है, बालक विद्यालय और शिक्षा स्वयं काफ़ी हद तक सामाजिक और सांस्कृतिक सत्यों द्वारा प्रभावित होते हैं या निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों में से किसका मूल सिद्धांत है, जिसमें आपका फर्स्ट विकल्प सही दिया गया है, पुनर्निर्माणवाद। अगला प्रश्न आपका दिए गए हैं, यथार्थवाद दर्शन के अनुसार विषयों का कौन सा समूह पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने में सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसमें विकल्प आपका 4 सही दिया गया है, विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र। ये ऐसे ही आपको प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि यथार्थवाद दर्शन के अनुसार यथार्थवाद के बारे में आपको पढ़ना है। नीचे दिया गया है एक्सप्लेन, इसको पढ़ लीजिए। तो यथार्थवाद दर्शन के अनुसार पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पाठ्यचर्या मतलब सिलेबस से जो होता है, कौन कौन से टॉपिक होने चाहिए, कौन कौन से विषय होने चाहिए, तो विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जन्म के समय कोरी पट्टी वाला होता है और उसका बाद का व्यवहार अनुभव माध्यम से निर्मित होता है। यह बात सबसे पहले किसने कही है, जॉन लॉक ने कही है। इसको फर्स्ट विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में मूक के साथ पूरक के रूप में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का लागू किया जाना निम्नलिखित में से सुकर बनाता है, जिसमें आपका फोर्थ विकल्प सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा और घर के मध्य संबंध को निम्नलिखित में से किस वाक्यांश से सर्वाधिक सटीक रूप से वर्णित किया गया है, सेकंड विकल्प सही दिया गया है। आज की भारतीय सामाजिक प्रणाली में समानता और उत्कृष्टता के लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किस दर्शन के संदर्भ में 2 विपरीत ध्रुवों रूप में नहीं देखा जा सकता है, जिसमें आपका विकल्प 2 सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 ही होगा, गांधी का बुनियादी वाद। इस प्रश्न को मैं देखती हूँ इसमें टिक किया गया है, इतना ज़्यादा हमको भी नहीं आता है। आज हमको थोड़ा चलिए स्टार्ट करते देखते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दी गई सूची में से उन विकल्पों को चिन्हित कीजिए जो सामाजिक गतिशीलता के लिए उत्तरदायी है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें आपका विकल्प फर्स्ट सही दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपका आता है फर्स्ट और थर्ड विकल्प आता है। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि की संरचना प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है, जिसमें प्रक्रिया नहीं है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि की संरचना, जिसे आपसे पूछा जाएगा मिलान में भी आ सकता है, जैसे बुद्धि की संरचना तो आपको अलग अलग दिया होगा, दार्शनिक के नाम दिए होंगे, मतलब इनके जो है प्रतिपादक दिए होंगे जो आपको मिलान करना होता है, या फिर बुद्धि की संरचना आपको पूछ लिया जाएगा। तो आपका जो है बुद्धि की संरचना जो है गिलफोर्ड ने दिया है, संक्रियाएँ दिया है, उत्पाद दिया है और विषय वस्तु दिया है, यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। और ये आपका प्रक्रिया नहीं है, पूछा है नहीं है तो आप देख लीजिएगा। हाँ, और आप सभी को इम्पोर्टेंट इसमें बता देती हूँ, इसको आप जरूर पढ़िएगा। विषय वस्तु आयाम इसमें नहीं है तो प्रक्रिया आपका हो गया। और विषय वस्तु के अंतर्गत गिलफोर्ड ने मानसिक कार्य करते समय निहित सामग्री के रूप में बताया है, इनकी संख्या 4 है।
यहाँ से इम्पोर्टेंट है, संख्या 4 है। मतलब आप देख लीजिए गिलफोर्ड द्वारा जो है बुद्धि की संरचना इनकी, तो आप एक विषय वस्तु हो गया, सक्रिय उत्पाद हो गया, तो संख्या 4 है। मानसिक कार्य करते समय आकृत, सांकेतिक, शाब्दिक तथा व्यवहारिक। गिलफोर्ड ने बुद्धि की दूसरी बीमा संक्रिया बताएं संक्रिया माना जिसमें 5 प्रकार की संक्रियाएं निहित होती हैं, जिसमें संज्ञान हो गया और स्मरण हो गया, परंपरागत चिंतन हो गया, गैर परंपरागत चिंतन हो गया, मूल्यांकन हो गया। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, तब समझ में आप सभी विद्यार्थियों को आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा पहली बार पढ़ने में थोड़ा आपको थोड़ा समझ में कम आएगा। यहाँ से आप देख लीजिए विषय वस्तु, जैसे ये विषय वस्तु है तो आप इसको यहाँ से मिलान कर लें। इसकी जो है 4 दी गई हुई है, यहाँ पे आपको बता दूँ इसकी संख्या जो है 4 हो गई जो दिए गए हैं। और फिर आपका जो यहाँ पे आता है संक्रिया, इसको जो है कितने भाग इसके हैं 5। इसके जो है दूसरी बीमा, ये फर्स्ट बीमा हो गई आपकी, ये सेकेंड हो गई, नीचे थर्ड हो गई, तो इसकी 5 बीमाएँ हैं। और गिलफोर्ड की तीसरी बीमा जो उत्पाद है इसकी आपकी 6 बीमाएँ दी गई हैं। आप ऐसे याद करिएगा, जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि की त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया। गिलफोर्ड की त्रिविमीय बुद्धि के 3 बीमाओं में देखा गया जिसमें आपके जो है आपने देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब फर्स्ट के अंतर्गत आपके 4 दिए गए हैं, सेकंड के अंदर 5 दिए गए हैं, फिर फोर्थ इसके अंदर आपके 6 दिए गए। आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न, एक प्रतिदर्श सांख्यिकी और उससे संबंधित प्रचार के मध्य अंतर को कहा जाता है। सेकंड आपका विकल्प सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, एक अणुकथात्मक अभिलेख निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक वृत्तांत है, जिसमें 4 विकल्प सही दिए गए। विद्यालय जीवन में महत्वपूर्ण आख्यान। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के विकास के संबंध में नीचे दिए गए सही क्रम की पहचान कीजिए। सेकंड विकल्प सही दिया गया है। भारत में दूरवर्ती शिक्षा, आप देख लीजिए कार्यक्रम को पत्राचार पहले आया, फिर दूरवर्ती अधिगम, फिर मुक्तगत अधिगम, फिर ई लर्निंग, ई अधिगम, इलेक्ट्रॉनिक, आप समझ रहे हैं टेक्नोलॉजी जो आया। पहले सब लोग बुक से पढ़ते थे, अब मोबाइल से पढ़ते हैं, अपने कंप्यूटर से पढ़ते हैं। अब जैसे टेक्नोलॉजी अब हो गया ना, बुक्स भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रपति मुर्मू जी के ने लाइब्रेरी अपनी दिखाई, ऐतिहासिक लाइब्रेरी देखी आप सभी। अगला प्रश्न, महान शक्तिशाली महिला है राष्ट्रपति, सबसे बड़ा पद है इनका। हम लड़कियों के लिए जो है सबसे बड़े मोटिवेशन है वो। यूके, ब्रिटेन हो गया। इसमें निम्नलिखित में से किसका शैक्षणिक प्रशासन का स्वरूप प्रकृति केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों रूपों में है। यूके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस में शिक्षा के व्यवसायीकरण की अवधारणा पहले आई। फोर्थ विकल्प सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये दो प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट, इनको ठीक से पढ़िएगा। ये 62 का और ये 61 का, क्योंकि इसी में जैसे लग रहे हैं ना। निम्नलिखित में से यहाँ पूरा पढ़ लीजिएगा आप सभी। इसमें आप इतना टॉपिक इतना याद रखिएगा, इसमें व्यवसायीकरण की अवधारणा पहले आई पूछा गया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। और इस प्रश्न में आपका दिया गया है केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों रूप। और ये भी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तविक रूप से कब क्रियान्वित किया गया था। फोर्थ विकल्प सही है, 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न देख लीजिए आप सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न, एक राज्य सरकार का शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में विषयों के समावेशन के लिए DIET के प्रस्ताव आमंत्रित करता है, जिसे BRC तथा CRC को संप्रेषित कर दिया जाता है। इस उपगम को कहा जाता है। फोर्थ विकल्प सही है, प्रशासनिक प्रतिमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय प्रधानाचार्य कक्षा में अनुदेशन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए निगरानी कार्यक्रम का आयोजन करता है, जिसमें आपका फोर्थ विकल्प सही निर्माणात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। फॉर्मेटिव, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, अनुसंधान साक्ष्यों के आधार पर किस प्रकार का शैक्षणिक पर्यवेक्षण हमारे विद्यालयों का महाविद्यालयों में सर्वाधिक प्रभावी साबित होगा, जिसमें आपका सेकंड विकल्प सही दिया गया है आपका। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक प्रबंधन के किस स्तर पर संकलनात्मक कौशल की सर्वाधिक जरूरत होती है। फर्स्ट विकल्प सही दिया गया है, शीर्ष प्रबंधन स्तर जैसे शिक्षा निर्देशक स्तर पर। अगला प्रश्न भी आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। ये भी प्रश्न आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगला ये प्रश्न है आपका, ये भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा हम। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा आप सभी विद्यार्थी। यहाँ पे पूरा दिया गया है। और अगला आपका प्रश्न ये भी सही दिया गया, इसको भी आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा हमको जल्दी है।
ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और ये आपका 100% नंबर का है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।